कोई भी धातु को सोना बना देता था। यह भारतीय रसायन वैज्ञानिक भारत दुनिया को वक्त के साथ नए नए आविष्कार देता रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे आविष्कारों को दुनिया अपना बना लेती है। आप आज भी एक नज़र देख लें कि भारत के ही वैज्ञानिक विश्व को नई दिशा दे रहे हैं। हमारे तो साधु संत भी एक से एक नए आविष्कारों को जन्म दे चुके हैं। अध्यात्म ही इन लोगों से बड़े आविष्कार करा देता है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताने वाले हैं जिसने विभिन्न धातुओं से सोना बनाने की कला को जन्म दे दिया था। इस वैज्ञानिक का नाम भारतीय पतंजलि योग में भी आता है। इनका नाम और सबूत डैश। आप जैसे ही वैज्ञानिक नागार्जुन जी का नाम खोजते हैं तो आपको इनके बारे में हैरान कर देने वाली जानकारी मिलेगी। जैसे आज के वैज्ञानिक यूरेनियम से अणुशक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार महान वैज्ञानिक नागार्जुन जी ने तांबे जैसी धातु से सोना प्राप्त करने की कला खोज निकाली थी। शास्त्र इनके बारे में यहाँ तक बोलते हैं कि नागार्जुन जी तो किसी भी घटिया धातु को सोने में बदल सकते थे। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि इन्होंने अपनी एक बड़ी लेब बनाकर उसके अंदर आविष्कार किए थे। किसी भी धातु से वे सोना बना सकते थे। कहाँ था इनका साम्राज्य डैश। किताबें बताती हैं कि सन 1055 में सौराष्ट्र अंतर्गत ढाक नामक समृद्धिशाली नगर पर वैज्ञानिक नागार्जुन जी का ही साम्राज्य था। इनका कभी भी राज करने या शासन की नीतियों के निर्माण में दिल नहीं लगा था। नागार्जुन जी तो बस जैसे कि कुछ आविष्कार करना चाहते थे। विज्ञान ही इनके लिए सब कुछ बनता जा रहा था। तभी यह महान व्यक्ति अमृत और पारस की खोज करने का निश्चय करता है। अपने निजी धन से यह वैज्ञानिक नागार्जुन बड़ी लेब बनाता है और यहाँ कुछ नया खोजने में जुट जाता है। काफी परीक्षणों के बाद वैज्ञानिक नागार्जुन जी ने वह क्रिया खोज निकली थी जो किसी भी धातु को सोने में तब्दील कर सकती थी। बेटा बन गया था विनाश की वजह डैश। नागार्जुन जी का एक सपना था कि वे व्यक्ति के अमर होने वाली चीजों की खोज करें। जो आविष्कार रावण नहीं कर सका था, उसका आविष्कार नागार्जुन करना चाहते थे। इस कार्य में वे दिन रात लगे रहते थे। इस कारण से राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी थी। यह बात इनके बेटे ने पिता से कही कि आपके आविष्कारों में समय देने से हमारा राज्य अब डूबने लगा है। किंतु नागार्जुन का कहना था कि मैं जल्द ही व्यक्ति के अमर होने वाली दवा का आविष्कार करने वाला हूँ। इसके बाद कोई भी व्यक्ति मरा नहीं करेगा। जब यह बात बेटे ने अपने दोस्तों को बताई तो जंगल में आग की तरह से इस आविष्कार की बातें फैलने लगी। तभी किसी ने कोई चाल चली और नागार्जुन को इनकी लेब समेत नष्ट कर दिया गया था। पारस और अमृत का इनका आविष्कार पूरा तो नहीं हो सका, किंतु विश्व को इन दोनों चीजों की जानकारी जरूर हुई। इसके बाद पारस के सही प्रयोग के विश्व के कई लोग दीर्घायु प्राप्त करने में सफल जरूर हुए थे। आज इनके कई आविष्कार धातु और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे हैं। किंतु नागार्जुन जैसे महान वैज्ञानिक को भुला दिया गया है तो इनके साथ अन्याय ही है।